परागकोश भित्ति द एंथर वॉल। परिपक्व परागकोश की भित्ति 4 परतों में विभेदित होती है। ये परतें परिधि से केंद्रक की ओर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जो निम्न प्रकार हैं: बाह्य त्वचा, सेकेंड एंथोथीसियम या एंडोथीसियम, थर्ड मध्य परत या मिडल लेयर एंड फोर्थ टेपिटम। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। ये अरीय रूप से व्यवस्थित, यानी लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक होते हैं इसकी परतें। दूसरा एंडोथीसियम प्राय एक स्तरीय परत होती है। ये इन कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों पर रेशेदार पट्टियों की उपस्थिति इस परत का विशेष लक्षण होता है। यह पट्टिका यू आकृति की गोलाकार होती हैं और एंथोथीसियम कोशिकाओं में एंथोथीसियम कोशिकाओं में स्थूलन पदार्थ सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। जिन परागकोशों में अनुदैर्ध्य स्फुटन होता है, वहाँ प्रत्येक परागकोश की दोनों लघु बीजाणुधानियों की संधि के चारों ओर एंथोथीसियम कोशिकाओं में रेशेदार पट्टियाँ नहीं होती हैं। एंथोथीसियम कोशिकाओं में रेशेदार पट्टियों की उपस्थिति बाहरी तथा आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों का विभेदक प्रसार तथा इनकी आर्द्रताग्राही प्रकृति परागकोश के प्रस्फुटन में विशेष सहायक होती हैं। हाइड्रोकैरियोटिसी कुल के कुछ सदस्यों में एंथोथीसियम परत में रेशेदार पट्टिकाओं का स्थूलन अनुपस्थित होता है। तीसरी परत है मध्य परत या मिडिल लेयर। ये 1 से 3 परतों में व्यवस्थित होती हैं। इन परतों की कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं तथा ये लघु बीजाणुओं या पराग मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्रीय विभाजन के पूर्व कुचल जाती हैं। कुछ पौधों जैसे साइड्रा में मध्य परत की कोशिकाएं स्टार्च एवं अन्य खाद्य पदार्थों का संचयन भी करती हैं। ये संचित खाद्य पराग मात्र कोशिकाओं द्वारा पोषण हेतु प्रयुक्त होते हैं। चौथी परत है टेपिटम या पोषोतक टेपिटम। लघु बीजाणुधानी की ये सबसे भीतरी परत होती है। परिवर्तनशील या लघु बीजाणुओं या पराग कणों के लिए पोषक पदार्थ इसी टेपिटम परत से मिलते हैं। इस परत की कोशिकाएं बड़े आकार की और गाढ़े कोशिका द्रव्य युक्त एवं बड़े केंद्रक वाली होती हैं। टेपिटम का विकास प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से होता है तथा यह समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होती है, परंतु कुछ प्रजातियों जैसे इलेक्ट्रा थॉम्पसोनी में द्विरूपी टेपिटम कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें परागकोश के संयोजी ऊतक की ओर उपस्थित कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं को सी टेपिटम कहते हैं। इसके विपरीत प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से निर्मित टेपिटम कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। इनको पी टेपिटम कहते हैं। टेपिटम के प्रकार, आकृति, संरचना तथा कार्यशैली के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। 1 नंबर अमीबीय या प्लाज्मोडियल टेपिटम। इन टेपिटम कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रभाव से टूट जाती है। इनका जीव द्रव्य लघु बीजाणुधानी में प्रवेश कर जाता है। बाद में ये जीव द्रव्य टेपिटल प्लाज्मोडियल नामक जेली जैसे द्रव्य में रूपांतरित हो जाता है और वृद्धिशील पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। टेपिटल प्लाज्मोडियम कार्य के रूप से सक्रिय की संरचना है, जिसमें असंख्य
केंद्रक भी विभाजन करते हैं। टाइफा तथा ट्रेडेस्केंसिया एवं अनेक एक बीजपत्री पौधों में यह टेपेटम पाई जाती है।